नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बने रहें कहानी के अंत तक। समय का मूल्य। कॉलेज में आज बड़ी चहल पहल थी। चारों तरफ हंगामा था। सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सज सवर कर आए थे। आते भी क्यों ना। आज का दिन तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज उनका परीक्षा फल निकलने वाला था। उनके भाग्य का फैसला होना था। उस समूह में राम, श्याम और मोहन भी थे। बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था उन्हें अपनी परीक्षाओं के परिणाम का। प्रिंसिपल के कमरे के आगे बेचैनी के साथ टहल रहे थे। एकाएक प्रिंसिपल के कमरे का दरवाज़ा खुला। परीक्षा फल की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लटकने की देर थी कि सभी विद्यार्थी उस पर टूट पड़े। हर एक यही चाहता था कि उसे सबसे पहले परीक्षा का फल पता लगे। राम, श्याम और मोहन भी स्वाभाविक रूप से उतावले थे। परीक्षा फल देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। तीनों की मेहनत सफल हुई। अच्छे नंबर लेकर पास हुए थे। तीनों ने एक दूसरे को बधाई दी और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। तीनों का एक ही विचार था कि अब उन्हें नौकरी करनी चाहिए। तीनों इस बात पर भी सहमत थे कि कोई अच्छा और नेक काम करेंगे, और इस फैसले पर पहुंचकर अपनी अपनी मंजिल खोजने के लिए तीनों ने एक दूसरे से विदा ली। दुख था तीनों मित्रों को एक दूसरे से बिछड़ने का, लेकिन उज्जवल भविष्य की आस में कर्तव्य उन्हें पुकार रहा था। राम और श्याम ने समाचार पत्रों में नौकरी के विज्ञापन देखना शुरू कर दिए, तो मोहन स्वयं चक्कर लगाकर नौकरी तलाश करने लगा। इसी संघर्ष में 2 महीने गुजर गए, पर नौकरी किसी को भी न मिली। कुछ निराश सा, कुछ उदास सा एक दिन मोहन राम के घर गया। सौभाग्यवश वहाँ श्याम भी मिल गया। बहुत दिनों बाद मिले थे तीनों मित्र। उदासियों में भी खुशी का माहौल था। शब्दों में मोहन ने उनसे पूछा, तुम दोनों की नौकरी का क्या हुआ? तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे, श्याम ने उत्तर दिया। समाचार पत्र में एक नौकरी का विज्ञापन देखा था, अभी अभी वहीं से होकर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, मिल गई नौकरी? मोहन ने पूछा। नौकरी तो मिल जाती, पर श्याम को काम पसंद नहीं आया। मतलब? मोहन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। मतलब यह है कि एक पेट्रोल पंप पर जगह खाली है। काम है आती जाती गाड़ियों में पेट्रोल डालना। अब तुम ही बताओ दोस्त, क्या हमने बीए इसलिए किया है कि लोगों की कारों में पेट्रोल भरते फिरें? ऐसा नीच काम करना हमें शोभा नहीं देता। काम कोई भी नीच नहीं होता। श्याम ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाए तो वह काम सबसे बड़ा काम है, चाहे वह मामूली काम ही क्यों ना हो। इसके विपरीत बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी राख होता है। वह लोग हमसे अच्छे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और 2 वक्त की रूखी सूखी खाकर भगवान का शुक्र अदा करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? राम और श्याम दोनों ने प्रश्न सूचक दृष्टि से मोहन की ओर देखा। यही कि तुमने पेट्रोल पंप की नौकरी स्वीकार करके अच्छा नहीं किया। इसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। हमें जो काम अच्छा लगेगा वही करेंगे। तुम्हें अगर यह काम अच्छा लगता है तो तुम कर लो। अच्छा अच्छा, भाषण देने की ज़रूरत नहीं। मुझे बताओ कि वह पेट्रोल पंप कहाँ है, मैं नौकरी करूँगा। उनसे पेट्रोल पंप का पता पूछकर मोहन सीधा वहाँ पहुँचा। अपना परिचय दिया। पढ़ा लिखा नौजवान था, इसीलिए नौकरी मिलने में कठिनाई ना हुई। 4,000 रुपये महीने की नौकरी पाकर मोहन बड़ा ही खुश हुआ, जैसे कोई बहुमूल्य खजाना उसे मिल गया हो। पेट्रोल पंप के मालिक सेठ ने कहा, तुम ऐसा करो, कल ही काम पर आ जाओ। मेहनत और लगन से काम करोगे तो बहुत ही तरक्की मिल जाएगी। मोहन ने सेठ का शुक्रिया अदा किया और सुबह से काम पर आने का वादा करके घर की ओर चल दिया। इस प्रकार पेट्रोल पंप पर काम करते करते कई महीने बीत गए। मेहनती और नेक नौजवान था, इसीलिए जल्द ही सेठ की निगाहों में जच गया। एक दिन सेठ जी कुछ मौन से कुछ गंभीर थे, तो मोहन ने पूछा, आप कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे हैं सेठ जी। आप मुझसे कुछ छिपाते भी नहीं, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या कारण है? हमारा अकाउंटेंट अब बूढ़ा हो गया है, वह चाहता है कि उसे छुट्टी दे दी जाए।
तुम जानते हो आदमी ईमानदार है और कैश का सारा काम भी संभालता है। अब ऐसा भरोसे वाला आदमी कहाँ से लाऊं? मोहन अभी कुछ सोच ही रहा था कि एकाएक सेठ जी को जैसे कोई बात याद आ गई हो। बोले, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ जॉब संभाल सको? मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के बारे में कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं किस योग्य हूँ सेठ जी? मोहन आदरपूर्वक बोला। खुशी है कि आपने मुझे किसी काबिल समझा। वैसे मैं सारा काम संभाल सकता हूँ, आप केवल कैश का हिसाब अपने पास रख लें। मेहनत और लगन के साथ मोहन काम करता रहा और व्यापार उन्नति करता रहा। सेठ जी ने अब कैश आदि का काम भी मोहन को सौंप दिया था। वह अब पेट्रोल पंप पर भी कभी कभार आते। सारा काम मोहन ने संभाल लिया था। एक दिन बातों बातों में सेठ जी ने मोहन से जिक्र कर दिया, मोहन, क्यों ना अब अपने कारोबार को बढ़ाया जाए? तुम काम समझ ही गए हो, इस पेट्रोल पंप के पीछे ही और ज़मीन पड़ी है, हम उसे खरीदकर अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। बात ठीक थी। ज़मीन खरीद ली गई। सेठ जी ने अपने सारे काम का इंचार्ज मोहन को बना दिया। वह तो बस नाम मात्र को ही देख रेख करते थे। नए काम के लिए नए आदमी की ज़रूरत पड़ी तो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया। उस दिन नौकरी तलाश करने के लिए सैकड़ों नौजवान आए थे। मोहन के आश्चर्य की सीमा न रही। राम और श्याम भी नौकरी मांगने वालों की पंक्ति में खड़े थे। फर्म के हाउस के बॉस के रूप में मोहन को देखकर उस दोनों को भी आश्चर्य हुआ। मोहन ने तुरंत दोनों को अंदर बुलाया और पूछा, नौकरी करोगे? पर देख लो, काम बहुत छोटा है, हमें अधिक लज्जित मत करो। मोहन मित्र, हम कोई भी काम करने को तैयार हैं, बस इज्जत से रोटी मिलनी चाहिए, राम और श्याम बोले। मैंने भी एक दिन तुमसे यही कहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम होते। गया वक्त फिर लौट कर नहीं आता। तुम्हें पता नहीं समय का कितना मूल्य है। अगर तुम उस समय सूझबूझ से काम लेते तो अब दर दर न भटकना पड़ता। राम और श्याम पश्चात से सर झुकाए गर्दन हिलाकर मोहन की सभी बातों की पुष्टि कर रहे थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।